Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. And in today's video, we are going to start a new, you can say, not economics, but statistics, okay? Because we have already completed the whole micro and macroeconomics, okay? So now it's turn for statistics also, and we're going to start the first chapter of arithmetic mean, okay? So we will learn how to calculate arithmetic mean, also called average, in the easiest way possible. And you can say arithmetic means simple here, total of all values divided by number of values. So basically we are finding the central value of the data. Okay, hope you understand it very well. Let's start here, and after that we will do numericals also. Okay, so just stay tuned with this channel Economics at Ease, and you have to follow for more, because all the numericals solutions I'm going to upload on this here, and I'm going to make a playlist for the same. Okay, so first of all, we know that your mean means average. Okay, as I've already let you know here, it is a sum total of all values divided by the total number of values. It's denoted by x bar. इसको हम क्या कहते हैं? X bar or mean. Okay, in simple words, it tells us the average value. Now, kind of arithmetic mean is what? Simple arithmetic mean होता है and weighted arithmetic mean. Okay, so there are only two types of arithmetic mean. First is when all the values are given directly. ठीक है, आपको सब वैल्यूज दिए हैं एंड नो फ्रीक्वेंसी एग्जांपल्स, आपको बोल दिया गया मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स यू हैव टू कैलकुलेट. सो दिस इज द सिंपल अरिथमेटिक मीन, राइट? Now, if suppose you are in the next kind, we will study, okay, weighted arithmetic mean. When different values have different importance, weights, that is example, marks with different subjects or weightage, okay. So, जब आप इसके numericals करेंगे, then you will come to know the means ज़्यादा समझ में आता है. अभी तो मैं theory part में सिर्फ meanings बता रही हूँ, and I'll just switch to the you can say न्यूमेरिकल्स में ही मैं जाऊंगी. ठीक है, मैं न्यूमेरिकल्स ही मेन, बेसिकली मेरा पर्पस क्या है स्टैटिस्टिक्स में? सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराना, राइट? सो और जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है न्यूमेरिकल में आपको बताना, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बताऊंगी, राइट? नाउ यू हैव द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन, यानी कि इसकी 3 सीरीज आपको मिलेंगी करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा आपको. दैट इज इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज. और तीनों में क्या होगा? 3 मेथड्स होते हैं. तो यू हैव टू मीन्स ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से मेथड से कौन से आपको जो है मेथड अप्लाई करना है किस सीरीज में, ये भी आपको देखना पड़ेगा. ओके, समटाइम्स इट इज रिटन एंड समटाइम्स इट्स नॉट बीन गिवन. ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट. तो मैं उसको भी आपको बताऊंगी. ओके, नाउ व्हाट एल्स हियर? इंडिविजुअल सीरीज पहले हम आज फोकस करेंगे. इंडिविजुअल सीरीज पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद इट. एंड इंडिविजुअल सीरीज में होते क्या है? 3 मेथड्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड होते तो तीनों में है, बट फर्स्ट वी विल फोकस ऑन द you can say the individual series. Okay, now direct method क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है आपका, that is x bar is equals to sigma x. ये x, ये जो ये डिजाइन बना हुआ है, समझ लिया आप, ई समझिए. जिन बच्चे नए हैं उनके लिए मैं सिंपल इसको बोलते हैं सिग्मा. ओके, तो मैं सिग्मा x से इसको डिनोट करूंगी. ये आपने प्रीवियस क्लास में भी, 10th वगैरह में भी जिन्होंने मैथ्स ली होगी उसने उन्होंने भी स्टैट्स में पढ़ा होगा, बट स्टिल दोज हु आर न्यू, मुझको हर टर्म उनको बताना है स्टूडेंट्स को. ओके, सो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ आइटम्स. ओके, जैसे ही आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको बहुत ईजी ये लैंग्वेज लगने लगेगी. सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट. I am with you. I'll tell you each and every step how to calculate and how to get full marks in numericals also. Okay, so please डोंट हेजिटेट. ओके, और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है ना. शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड में क्या होता है? इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूलाज हाँ आपको जरूर याद करने पड़ेंगे. एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन. ना हियर ए का मतलब क्या है? यहाँ पे अज्यूम्ड मीन है. अब हम अज्यूम्ड मीन कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं आपको न्यूमेरिकल के थ्रू बताऊंगी. बिकॉज जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है, वो स्टेप वाइज आपके मेमोरी में सेव हो जाता है, राइट? एंड समेशन डी इज सम ऑफ डिविएशंस ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम अज्यूम्ड मीन. ये मैंने सिर्फ लिख दिया आपको समझाने के लिए. ओके, नाउ डी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ पहले से. डी कैसे कैलकुलेट होता है? एक्स माइनस ए. जो आप अज्यूम्ड मीन करते हैं वो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू रखते हैं, ताकि माइनस और प्लस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नेगेटिव में ना आए. ठीक है, तो ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ अभी, आपके सब चीजें आपको लग रहा होगा अरे बहुत टफ चीज है. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं आपको इसलिए ये सब चीजें दिखा रही हूँ, ये सब दे रही हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आप उसमें न्यूमेरिकल्स में इस चीज को अप्लाई करिएगा. सो विल बी, इट विल बी इजी. मतलब यू विल जस्ट थिंक दैट यू आर जस्ट वर्किंग ऑन अ पीस ऑफ केक. ओके,
इट्स जस्ट अ वर्क ऑन अ पीस ऑफ केक। ओके, नाउ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आपने माइक्रो और मैक्रो के उसमें मेरे देखे ही हैं कैसे मैं पढ़ाती हूँ, एंड हाउ आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टेप। ओके, द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स जितना भी मैं कराती हूँ, उसी तरह सेम पैटर्न हम न्यूमेरिकल्स इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो जितने भी बुक्स आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे होंगे, तो इसी तरह के क्वेश्चंस उसमें होंगे, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। थर्ड जो आपका आता है इन दिस पोर्शन, ठीक है ना। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज ही कर रहे हैं, हम डिस्क्रीट सीरीज पे नहीं आए हैं। इंडिविजुअल सीरीज में ही आपका स्टेप डिविएशन मेथड क्या होता है, मैंने सबके फॉर्मूलाज इसलिए पहले से अप्लाई कर दिए, यहाँ पे लिख दिए हैं। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी डैश, ये क्या है, ये ऐसे ही नहीं लगे, इसको डी डैश अपॉन एन इंटू सी। सी इज क्या है, कॉमन फैक्टर है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इसको अच्छे से बताएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एवरेज। इन्होंने क्या एक सिंपल बोल दिया है कि आपको एक एवरेज निकालना है, राइट। नाउ हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट, लेट्स स्टार्ट हियर। तो आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ क्वेश्चन में मिल सकता है और बोला जाएगा कि फाइंड एवरेज, एवरेज का मतलब यहाँ पे है मीन, राइट। जस्ट वेट। तो सीरियल नंबर आपका दिया हुआ है, राइट। और ये जो एक्स है, ठीक है, ये एक्स आपको गिवन है, तो हम पहले क्या करेंगे, वी नो द फॉर्मूला एक्स बार। एक्स बार का मतलब होता है मीन, ठीक है। वी नो द फॉर्मूला, हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे, इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो एक्स बार कितना आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स, अब ये एक्स है, समेशन का मतलब क्या हो गया इसका, दैट इज टोटल ऑफ एन एक्स। ओके, तो इन सबका टोटल करें, 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 11 + 13 + 17 + 20, so you will get here 95। ओके, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि ये नंबर है, तो इतना क्या है, सीरियल ऑर्डर में लिखा है 1 to 10, इट मीन्स 10, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया। तो समेशन एक्स में मतलब टोटल ऑफ एक्स, यो दैट इज 95 अपॉन एन, एन इज द नंबर, ओके, नंबर ऑफ आइटम्स, ये जो भी आप समझे, दैट इज 10। तो आपका मीन कितना कैलकुलेट किया आया, 9.5, एंड यू विल से हियर एवरेज इज इक्वल्स टू 9.5, एंड दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। पहला वाला यह क्या हो गया आपका, डायरेक्ट मेथड, ये सबसे सिंपल मेथड है। आपको अगर तीनों मेथड्स में कोई भी मतलब ये बोला ना जाए कि आपको किस मेथड से कैलकुलेट करना है, ऑलवेज गो फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो हमेशा इसके लिए मतलब थोड़ा सा समझदारी से काम लिएगा, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। स्टैट्स में कैलकुलेशन बहुत होती है, ऐसे ही कैलकुलेशन आती है, ठीक है, प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई की, इस तरह की आएंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, ये हमने डायरेक्ट मेथड से किया है। ना इसी तरह का एक और हम क्वेश्चन करते हैं। यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड टू फाइंड आउट द एवरेज डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। तो 10 फैमिलीज का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगी n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। ना ये क्या हो जाएगा, समेशन x इज इक्वल्स टू, इन सब का अब आप टोटल कर लो, तो 100 है प्लस 120 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 130 प्लस 200 प्लस 250 एंड सो ऑन। ये सब आप जब टोटल करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा टोटल, 1560। अब आपका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन, ठीक है। देखो कितना सिंपल सा भी है ना। ना इसमें कितना आ जाएगा, 1560 अपॉन 10, so you will get how much, rupees 156। डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज है ना, तो आप आंसर भी लिख देंगे, एवरेज डेली इनकम is equals to rupees 156, and this is your answer। okay, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरह के क्वेश्चंस आप प्लीज अपनी बुक से भी, जो भी बुक आपके यहाँ स्कूल में हो, आप उससे उसको फॉलो करके इसको कर सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मैं बहुत ज्यादा एक साथ नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी आपको आसान लग रहा है, जब आप खुद करेंगे तो आप कहेंगे अरे मैम बहुत टफ लग रहा था, राइट। ना फाइंड आउट द मीन मार्क्स बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। अब इसमें दोनों मेथड्स देखो बोले गए हैं, राइट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से करेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, राइट। डायरेक्ट
मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड में क्या था, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन। तो नंबर आपको देखो समझ में आ रहा है ना, ये तो नंबर तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे तो मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ ना, एन इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि सीरियल ऑर्डर में गिवन है इसलिए। नाउ समेशन एक्स कितना है, इन सबको टोटल करो, 43 प्लस 60 प्लस 37 प्लस 48, अपने आप भी करिएगा, 65 48 57, इन सबको ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आएगा 526। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देती हूँ, 526 अपॉन 10। ये स्टेप आपको आता है ना, तो इतना तो आपने कर लिया, तो इसका मतलब है टोटल ये आ गया 52.6। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 52.6। तो ये तो फर्स्ट मेथड से हमने कर लिया डायरेक्ट, इसमें हमें कुछ नहीं करना था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर द डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। अब आपको शॉर्टकट मेथड का पहले फॉर्मूला लिख लिया आप, ताकि आपको पता रहे क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, राइट। शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट मेथड में दूसरे कलर से करते हैं ताकि आपको याद रहे। शॉर्टकट मेथड, राइट। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार और अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ए प्लस सबमेशन डी अपॉन एन, ठीक है। अब हम कैसे करते हैं, देखिए, इसको हम मानते हैं क्या, एक्स, दिस वन, ये एक्स माना गया, ये नंबर ऑफ आइटम्स है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इतना तो अब हम इसमें तो डायरेक्ट मेथड में तो हमें कुछ भी नहीं करना था, राइट। ऐसे ही जो भी लिखा हुआ इसको ऐसे हमने कर दिया। बट इन दिस वी नीड टू कैलकुलेट अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो हम अज्यूम्ड मीन यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मैंने आपसे एक बार शुरू में लिखवाया था फॉर्मूलाज के टाइम पे, कि इसको हमेशा हम लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू रखते हैं। क्यों रखते हैं, उसका ये रीजन है, हमेशा एक्स में से, जो ये एक्स है ना, मार्क्स गिवन है जो भी है, यहाँ पे हम इसको एक्स, समेशन एक्स किया ना, तो ये एक्स की वैल्यूज है। इसमें सबसे छोटा जो नंबर होता है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हम इसको माइनस करके डी निकालेंगे तो क्या होगा, कभी वो नेगेटिव में नहीं आएगा और बहुत आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए सबसे स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट वैल्यू क्या है। सो आई थिंक हियर 31। सो वी टेक अज्यूम्ड मीन इज इक्वल्स टू 31। ये अलग से मैं बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने अलग पेन से लिखा है, इसको जरूर याद रखना, ये चीज पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत हेल्प करेगा, राइट। तो 31, अब क्या करेंगे, अब हमें डी कैलकुलेट करना है, राइट। डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस ए, ठीक है। तो एक्स में से, यानी कि एक्स इज 43 माइनस ए हमने कितना करा है 31, सो यू विल गेट 12 हियर। 60 माइनस 31, यू विल गेट 29 हियर। देन 37 माइनस 31, सो यू विल गेट 6 हियर। 48 माइनस 31, देखो आराम से इसको माइनस कर लेते हैं ना, अगर हम बड़ा नंबर लेते तो मान लिया हम 65 ले लेते, अज्यूम मीन, आंसर तो सबका सेम आता, ठीक है, तीनों मेथड से आंसर सेम आएंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। तो 65 मान लीजिए, तो 48 माइनस 65 तो माइनस में आता ना, फिर हम उसका टोटल करते हैं, फिर माइनस प्लस करते हैं, तो उस चीज को हम इग्नोर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, या और थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं। ओके, नाउ इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, अज्यूम्ड मीन हम लोवेस्ट क्यों लेते हैं या स्मॉलेस्ट क्यों लेते हैं, राइट। ना 65 माइनस 31, सो यू विल गेट 34 here. Now 48 minus 31, 17. Then 57 minus 31, you will get here 26. Then 78 minus 31, then 47. And 31 minus 31, so you can write 0 here, no problem. Then 59 minus 31, you will get 28. ठीक है, तो ये आपका आ गया, जस्ट वेट, इसको मैं रब कर दूं, ये इसके नीचे आ रहा है, 526। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ना अब इसका हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। सबमिशन डी का टोटल करो, 12 प्लस 29 प्लस 6 प्लस 17 प्लस 34 प्लस 17 26 47 एंड 28, सो यू विल गेट योर 216। ओके,
ना अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे शो कर दिया था, यहाँ पे आप इसको अलग से नोट में मेंशन भी कर दिएगा कि अज्यूम्ड मीन इज 31, और एक पेंसिल से इसको जो है क्या करोगे, सर्कल भी कर देना, ताकि आपको याद रहे कि जब आप ये डी कैलकुलेट करेंगे तो कैसे आएगा। नाउ वी गोइंग टू पुट द वैल्यूज। अब हमें पता है एक्स बार कैसे निकालेगा। अज्यूम्ड मीन कितना था, आपने लिखा यहाँ पे 31, 31 प्लस समेशन डी कितना आया, 216। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 10। ना पहले इसको डिवाइड करोगे फिर इसमें ये ऐड करेंगे, राइट। तो 216, तो आपका ये आ जाएगा 31 प्लस 21.6। इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 52.6। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर सेम है, तो आप इसके नीचे ये भी लिख देंगे, ये यहाँ पे लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इज इक्वल्स टू 52.6। अब देखो दोनों के आंसर सेम है, ओके। नाउ इट्स योर होमवर्क। अब ये आपका होमवर्क है कि आप ये वाले क्वेश्चन में सिंपल मेथ अर्थमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से आप कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा कि आपके आंसर्स आए कि नहीं आए। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट विद यू, एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व इट बाय द थर्ड मेथड ऑल्सो, ओके, स्टेप डिविएशन मेथड, ओके। और आप कोशिश करिएगा कि ये जो पहले वाले मेथड थे ना, अरे 1 और 2 क्वेश्चन थे, इसको भी आप शॉर्टकट मेथड से करिएगा, राइट। आंसर सेम आएगा, आंसर 156 ही आएगा, ठीक है। तो ये एवरेज वाला जो आपका है ना क्वेश्चन, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला, इसमें भी आप डायरेक्ट मेथड से मैंने किया, इसको शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करके देखिएगा। आपको पहले क्या करना है, अज्यूम्ड मीन, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके डी करोगे कैलकुलेट, एक्स माइनस ए करके, और फिर वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो आप सिंपली अप्लाई करेंगे, ओके। एंड देन यू कैन इजिली कैलकुलेट। तो फर्स्ट वाले मेथड में आपको ये 3 क्वेश्चंस में दे रही हूँ। फर्स्ट मेथड में आपने डायरेक्ट मेथड कैलकुलेट कर लिया, शॉर्टकट मेथड आपको कैलकुलेट करना है। देन सेकंड में आपको अगेन शॉर्टकट मेथड आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मेथड आई हैव ऑलरेडी डन, बता दिया मैंने आपको कैसे, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको एक्स में से लेनी है, राइट। एंड थर्ड वाला तो मैंने ऑलरेडी कर ही लिया है। एंड वन मोर क्वेश्चन, इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से एंड शॉर्टकट मेथड बोथ, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी स्टेप डेविएशन मेथड। होप you understand it. Please tell me in the comment section. And in this video, we have solved more. And in the next video, we are going to solve more numericals and move to other series also. And if you found this helpful, don't forget to like, share, and subscribe to Economics at Ease for more easy economics and statistics videos. Thank you for watching.